उड़ जाए लेके खुशी अपने संग तुझको वहाँ, जन्नत से मुलाकात हो, पूरी हो तेरी हर दुआ। आशाएं खिले दिल की, उम्मीदें हंसे दिल की, अब मुश्किल नहीं कुछ भी। व्हाट इज़ एनवायरनमेंट? जो भी हमारे आसपास हो या फिर जो हम अपने आसपास देख सकते हैं, फिर चाहे वो बायोटिक कंपोनेंट हो चाहे वो अबायोटिक कंपोनेंट हो, हम उसे एनवायरनमेंट ही कहते हैं। बायोटिक कंपोनेंट्स वो कंपोनेंट्स होते हैं जो कि हमें जीवित अवस्था में मिलते हैं, जैसे कि ह्यूमंस, एनिमल्स, प्लांट्स या फिर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और भी चीज़ें जो हमें जीवित रूप में मिलती हैं, वो होती हैं बायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ द एनवायरनमेंट। बायोटिक कंपोनेंट्स वाटर, एयर, सनलाइट, सॉइल, यानी कि वो कंपोनेंट्स जो कि जीवित नहीं हैं पर फिर भी एज अ रिसोर्स हमारे लिए अर्थ में अवेलेबल हो, उसको एबायोटिक कंपोनेंट्स कहते हैं। सो गाइस, आज का वीडियो है कि एनवायरनमेंट और इंजीनियरिंग आपस में कनेक्टेड कैसे हैं। आपस में कनेक्शन एनवायरनमेंट और इंजीनियरिंग का सोचेंगे नो चांस, ऐसे तो हो ही नहीं सकता कि एनवायरनमेंट और इंजीनियरिंग आपस में कनेक्टेड हो, बट येस इट इज़ पॉसिबल। क्यों? क्योंकि हम जहाँ पे बैठे हैं या फिर आप जहाँ पे बैठे हो या फिर कोई भी काम कर रहे हो, आप उसे बिना एनवायरनमेंट की पॉसिबिलिटी के कर ही नहीं सकते हो। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम जहाँ पे रहते हैं या फिर जो हम देखते हैं, चाहे वो एबायोटिक कंपोनेंट हो चाहे बायोटिक कंपोनेंट हो, वो हमारा एनवायरनमेंट ही होता है। और स्पेशली इंजीनियर्स के लिए जो एनवायरनमेंट होता है वो सब्जेक्ट पढ़ना बहुत 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 ज़्यादा कंपलसरी हो जाता है, क्योंकि हम जो इंजीनियर्स होते हैं तो उनके हाथों में एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है कि आपको अब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, अब आपको ये डेवलप करना है। अब आपको डेवलपमेंट में या अपनी कंट्री के डेवलपमेंट में, अपनी सिटी की डेवलपमेंट में, अपनी पर्सनल डेवलपमेंट में आपको अपना योगदान देना है। तो आप अपना योगदान कैसे देंगे? ऑफ कोर्स आप कुछ इन्वेंट करेंगे, आप कुछ अपने आइडियाज़, अपने इनोवेशंस डालेंगे, और अगर आप आइडियाज़, इनोवेशंस या फिर कुछ भी डालते हैं तो आपको अर्थ की तरफ जाना पड़ेगा, आपको एनवायरनमेंट की तरफ जाना पड़ेगा। क्यों आपको एनवायरनमेंट या फिर अर्थ की तरफ जाने की ज़रूरत पड़ती है? वो इसलिए क्योंकि जो रिसोर्सेज हमें मिलते हैं या अपने काम कंटिन्यू करने के लिए, वो हमें मिलते हैं अर्थ से। और अगर हमें अर्थ से मिल रहे हैं वो रिसोर्सेज, तो हमें उसका एक्सट्रैक्शन करना पड़ेगा। तो हमें ये बात की जानकारी होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि कौन सा क्लाइमेटिक चेंज जो है और फिर हमारा कौन सा स्टेप जो है वो अर्थ को कैसे हार्म कर सकता है, या फिर उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं इन फ्यूचर और इन प्रेजेंट हमारे एनवायरनमेंट में। और आजकल हम देख रहे हैं कि अर्थक्वेक्स हो रहे हैं या फिर जो सुनामीज आ रही हैं, वो ये सब क्यों हो रहा है? क्यों? क्योंकि हमने अर्थ को इतना ज़्यादा प्रेशराइज कर दिया है, अपने एनवायरनमेंट पे इतना ज़्यादा प्रेशर डाल दिया है कि अब जो एनवायरनमेंट है उसको बियर नहीं कर पा रहा है, यानी कि उसको सहन नहीं कर पा रहा है। तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एनवायरनमेंट को ध्यान में रख के अपनी डेवलपमेंट करने का, स्पेशली फॉर इंजीनियर्स, क्योंकि हमारे हाथ में डेवलपमेंट है। तो हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और हमें बहुत केयरफुल रह के अपने एनवायरनमेंट के साथ चलना पड़ेगा, ताकि हम डेवलपमेंट भी आसानी से कर पाएँ और हमें खुद को नुकसान ना हो और हमारे एनवायरनमेंट को नुकसान ना हो। जब तक हमारे एनवायरनमेंट को नुकसान अगर हम पहुंचाते रहेंगे तो वो हमें आज ठीक है, आज कुछ भी नहीं हो रहा, पर कल अगर फ्लड आया, अर्थक्वेक आया या फिर कोई भी नेचुरल कैलामिटीज़ हुई तो उसके लिए आप ही रिस्पॉन्सिबल हो। इसीलिए हमें प्रॉपर सेफ्टी के साथ और हमें प्रॉपर नॉलेज के साथ आगे चलने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो जाती है।
इसीलिए इन्वॉल्वमेंट जो है वो हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। थैंक यू।